Good morning student, welcome to online classes for class 6 SST. Today we are going to start our first chapter in history, reconstructing the past. What is history? History क्या है? The word history comes from ancient Greek command histi. Knows this in Greek. I know also mean I have seen, and historio come to mean learn by inquiry. यानी कि आई नोस का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि मैंने या तो देखा है या फिर मैंने उसके बारे में इंक्वायरी की है. द ग्रीक रियलाइज दैट वन कैन नॉट नो एनीथिंग अनलेस वन हैज़ आइदर सीन इट फॉर अनसेल्फ और मेड बाय इंक्वायरी अबाउट इट. यानी तब तक कोई व्यक्ति अब किसी बात को नहीं जान सकता जब तक कि या तो उसने अपनी आंखों से देखा हो या फिर उसके बारे में इंक्वायरी की हो. सो द ग्रीक वर अमंग द फर्स्ट पीपल टू राइट हिस्ट्री. इसलिए ग्रीक जो है वो पहले पीपल थे जिन्होंने अपनी हिस्ट्री को लिखा. हेरोडोटस हु रोट अबाउट द वॉर बिटवीन ग्रीक एंड पर्शियन इज रिगार्डिंग एज फादर ऑफ हिस्ट्री. हेरोडोटस जिन्होंने ग्रीक और पर्शियन के बीच में के वॉर को लिखा था वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाए. बेसिक फीचर ऑफ हिस्ट्री. हिस्टोरिकल नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस. यानी कि हिस्ट्री की जो भी नॉलेज है वो एविडेंस पे बेस्ड होती है. हिस्ट्री नॉट वन स्टोरी बट सेवरल. हिस्ट्री में कोई एक कहानी नहीं बल्कि बहुत सारी कहानियों का एक मिक्सअप होता है. एवरीथिंग मस्ट बी लुक एट इन अ क्रिटिकल वे. सभी चीज़ों को क्रिटिकल वे में देखा जाता है. टू चेक फॉर एन एरर. और उसकी गलतियों को चेक किया जाता है कि कहाँ गलती है. हिस्ट्री ट्राई टू फाइंड आउट नॉट ओनली वॉट हैपन बट वाई इट्स हैपन. हिस्ट्री में सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि ये चीज़ हुई थी बल्कि ये क्यों हुई थी इसे भी देखा जाता है. एवरीथिंग मस्ट बी लुक्ड एट इन अ क्रिटिकल वे. सभी चीज़ों को क्रिटिकल वे में देखा जाता है. उनके एरर को चेक किया जाता है और एक तरीका निकाला जाता है जिससे क्या जाना जा सके कि क्या आखिर पास्ट में क्या हुआ था. द वर्ड हिस्ट्री हैज़ मीनिंग. इट हैज़ एन अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट इन सिक्वेंस ऑफ टाइम. हिस्ट्री में जो अकाउंट हुए थे मतलब जो भी पास्ट में जो भी इवेंट हुए उन सभी को एक सीक्वेंस में अकाउंट किया जाता है. इट इज़ स्टडी ऑफ इवेंट्स. ये एक इवेंट्स की स्टडी ही है. देयर कॉज एंड रिजल्ट. साथ ही साथ उनके कारण और उनके रिजल्ट के बारे में. एंड इट ऑल दिस इज़ प्रिजर्व एज रिमेंबर अबाउट द पास्ट. और इसे इसलिए प्रिजर्व करके रखा जा सकता है ताकि आने वाले टाइम में पास्ट के बारे में पता चल सके. स्पेशली इन रिटन फॉर्म. खासकर रिटन फॉर्म में लिखे हुए क्योंकि रिटन फॉर्म में लिखे हुए जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा समय तक के लिए हमें नॉलेजेबल होती है. साथ ही साथ उस टाइम के वेब एंड टूल ये सब भी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के सोर्स हैं. Importance of history. History is a storehouse of wisdom of the past and sum total of experience of our ancestor. History में विजडम का खजाना है. वहाँ पे हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किए उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इफ़ it informs us about the evils that such as prevailing in our society such as slavery, discrimination, racial discrimination, hunger, poverty. यानी सोसाइटी में जो ईविल थे उनके बारे में हमें पता चलता है. साथ ही साथ उन ईविल को किस तरीके से दूर किया गया इसके बारे में हमें पता चलता है. इट इनेबल अस टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी ऑफ रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर. साथ ही साथ ये हमें ये बताती है कि हमें अपनी सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है उसे किस तरह से अपनाना चाहिए. इट जनरेट अ फीलिंग दैट द होल ह्यूमन रेस इज़ वन फैमिली. साथ ही साथ ये पूरे ह्यूमन रेस को एक फैमिली की तरह बनाने की फीलिंग देती है कि हम सभी क्या हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट. अब हमारे पास्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है. पहला है प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जिसके बारे में हमें कुछ रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. हमें वहाँ के बारे में जानने के लिए वहाँ के स्टोन, ब्रॉन्ज, आयरन इन सभी से हमें पता करना पड़ता है और इन्हीं मेटल के आधार पर वहाँ के सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में. फिर नेक्स्ट आता है हिस्ट्री पीरियड. वो पीरियड जहाँ पे हमें रिकॉर्ड सोर्सेज मिलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आर्कोलॉजिकल फॉर प्री हिस्ट्री पीरियड. यानी कि प्री हिस्ट्री पीरियड की आर्कोलॉजी. जब प्री हिस्ट्री इज़ एवरी पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड. प्री हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री का वो पीरियड है जहाँ का हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता. अनरिटन सोर्सेज लाइक वेपन, कॉइन्स, ज्वेलरी. हमें कैसे अनरिटन सोर्सेज मिलते हैं जैसे कि वहाँ के टूल, वहाँ के वेपन्स, कॉइन, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग. इन सभी से हमें वहाँ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है. वी यूज्ड इट विद द हेल्प ऑफ आर्कोलॉजी. और हम इसे आर्कोलॉजी की मदद से समझ पाते हैं.
Archaeological sources at start above. Archaeology is very important source for reconstructing past history. आर्कोलॉजी जो है वो हिस्ट्री को दोबारा से समझने, उसे रिकन्स्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे आर्कोलॉजी के कुछ सोर्सेज दे रखे हैं। पहला है टूल्स एंड वेपन। मैन यूज टूल्स फॉर हिज लाइफ सोशल डेवलपमेंट। ही मेड क्रूड टूल्स फॉर हार्ड स्टोन। लेटर another variety of grey stone made better tool with sharp edge. ह्यूमन बीइंग जो है पहले से ही स्टार्टिंग से अपने लिए कुछ टूल्स का इन्वेंशन करते आए हैं। वो यही टूल आगे चल के सोशल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट थे और ये टूल जो है वो पत्थरों से बनाए जाते थे और उन्हें आगे से शार्प कर लिया जाता था। नेक्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्स है मेगालिथ। These are huge stones dug out at the most brutal site. They inform us about the religious belief and custom of early human. यानी कि बड़े बड़े पत्थर जो हमें ब्रिटल साइट से मिलते हैं, ये हमें उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ के बारे में, वहाँ के कस्टम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इन इंडिया ग्रेव्स लाइंड विद मेगालिथ हैज़ बीन फाउंडेड ऑल ओवर डेक्कन. Most of these graves are in north-south direction. Vessels, bowls, and other items used were found around the feet of dead men. शेल्टर के लिए अर्ली ह्यूमन जो है केव्स का, वुड का, ब्रांचेस का, ट्रीज़ का इस्तेमाल करते थे जिससे वो अपने आप को छुपा सकें। एनिमल बोन्स जो है, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो जो एनिमल हैं वो वेजिटेशन कैसा था उस टाइम का, उसका क्लाइमेट कैसा था, किस टेम्परेचर में वो एनिमल रहता था, जिससे हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाती है। पोइट्री, आर्टिक्राफ्ट, केव पेंटिंग एंड ज्वेलरी. These buried remains of the early human being belong to prehistory period. They are called cultural item of evidence. ये सभी चीज़ें जो हैं उस टाइम के बारे में बहुत बड़ा एक एविडेंस है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिलती है उस टाइम के कस्टम्स के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। एवरी मैन मेड मेटल ज्वेलरी. ही ऑल्सो मेड रफ पेंटिंग ऑन रॉक इन केव्स. वो लोग ज्वेलरी बनाते थे मेटल के साथ ही साथ वो रॉक्स पर पेंटिंग भी किया करते थे। ओल्ड बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स. उस टाइम के हिस्टोरिकल पीरियड के टाइम हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मोन्यूमेंट, टेम्पल, फोर्ट, पैलेस, पब्लिक पाथ एंड ग्रीनरीज ETC हैव एग्जीक्यूटेड. उनकी उस टाइम की सभी चीज़ें जो हैं हमें उस टाइम के बारे में बताती हैं। जैसे कि इमेज में हमें जो शो हो रहे हैं पॉटरी और ज्वेलरी, ये हमें उस टाइम पीरियड के लोगों की सोच को बताता है। कॉइन्स. द स्टडी ऑफ कॉइन इज़ कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक स्टडी. जिससे हम कॉइन के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, वो उसे हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। वी हैव ऑल्सो कम अक्रॉस एशियंट कॉइन. हमारे पास बहुत सारे एशियंट कॉइन होते हैं. दे फिल अप मैनी मिसिंग गैप्स इन कंप्लीटिंग द स्टोरी ऑफ प्री हिस्ट्री पीरियड. और प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इन कॉइन्स से हम उस एज के बारे में, उस एज के क्रॉनिकल ऑर्डर के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि सभी कॉइन्स पर उस टाइम पीरियड की डेट लिखी होती है और रूलर का नेम लिखा होता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये रूलर जो है वो किस टाइम पीरियड में हुआ था, क्राउन पे मौजूद था। Edicts and inscription. An edict is a royal command. It order the people to do or not to do certain things. Edict जो है वो रॉयल कमांड हुआ करती थी जो लोगों को बताती थी क्या करना है या क्या नहीं करना है. It's order the people to do or do not certain thing, कि पीपल को क्या करना है क्या नहीं. सच ऑफिशियल ऑर्डर वर इंग्रेव्ड ऑन मेटल, स्टोन, रॉक्स और पिलर. और यही ऑफिशियल ऑर्डर जो हैं वो मेटल, स्टोन या रॉक पे लिख दिए जाते थे. दे आर कॉल्ड एडिक्ट्स और हम इन्हें एडिक्ट्स कहते थे. 1000 ऑफ दीज हैव बीन फाउंडेड विच रिलेट टू हड़प्पा बिलोंग टू 3000 BC. और बहुत सारे एडिक्ट्स हमें जगह जगह पे मिले हैं. कुछ हड़प्पा सभ्यता से हमें मिले हैं जो कि 3000 साल पुराने हैं. सर्टेन इम्पॉर्टेंट एक्ट ऑफ एविडेंट रिलेटिंग टू किंग वर ऑल्सो इंग्रेव्ड. और कुछ किंग से रिलेटेड इवेंट्स भी उन एडिक्ट्स पे लिखे जाते हैं. दे आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन. और जब हम किसी किंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो हम उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं. वी हैव कम टू नो अबाउट किंग अशोका ऑल्सो थ्रू द इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर. दे आर इंग्रेव्ड इन ब्राह्मी एंड खरोसी स्क्रिप्ट. और किंग अशोका जो है उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसी तरीके के इंस्क्रिप्शन से मिलती है. यानी कि जब किंग अपने आदेश को इनक्रिप्ट करा रहा है तो हम उसे एडिक्ट कहेंगे, और जब किंग की लाइफ के बारे में कोई इवेंट लिखा जा रहा है तो हम उसे इंस्क्रिप्शन कहेंगे. हिस्ट्री पीरियड लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंट्री सोर्स. रिटन सोर्स.
अब हमारी हिस्ट्री को जो इवेंट जिन्हें रिटन वे में लिखा जाता है हम उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। द फर्स्ट रिटन वॉज इन फॉर्म ऑफ पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट लाइक द सन एंड द मून। द स्क्रिप्ट कॉल्ड पिक्टोग्राफी। कुछ एक टाइम था जहाँ पे जो स्टोरी थी वो पिक्चर्स के द्वारा दिखाई जाती थी, उसे हम पिक्टोग्राफी कहते हैं। इट इज़ वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेवलपिंग मेसोपोटामिया। और जो सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई थी? मेसोपोटामिया में, बिटवीन 3200 टू 2800 BC। इट कॉल्ड क्यूनिफॉर्म राइटिंग। इसे हम क्यूनिफॉर्म राइटिंग भी कहते हैं। इन द एशियन टाइम लर्न पीपल रोट ऑन स्टोन। और एशियन टाइम में जो पीपल थे वो लर्न किया करते थे पत्थर पे लिख कर, क्ले टेबलेट पे, ड्राई लीव्स पे, ट्रीज पे, भोजपत्र पे। इंडिया में रिटन रिकॉर्ड ऑफ एशियन इंडिया कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इन फॉलोइंग कैटेगरीज। और इंडिया के जो रिटन रिकॉर्ड है हम उन्हें फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि रिलीजियस एंड सेकुलर टेक्स्ट, मेमोरीज, क्रॉनिकल और ट्रैवल्स एंड अकाउंट ऑफ फॉरनर। रिलीजियस एंड सेकुलर टेक्स्ट हमारा द 4 वेदा नेमली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सबसे पुराने हमारे 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यही सभी जो हैं उस टाइम की एशियन हिस्ट्री के बहुत बड़े सोर्सेस हैं। साथ ही साथ रामायण, महाभारत, जो कि उस टाइम के वैदिक लाइफ को, वहाँ के रिचुअल्स को, कस्टम्स को, ट्रेडिशन को बहुत अच्छी तरीके से शो करते हैं। जिसे बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ हर्ष चरित्र, जो कि हर्ष की लाइफ को डिस्क्राइब करता है, पंचतंत्र की कहानियाँ या मनुस्मृति, ये सभी उस टाइम के रिटन सोर्स हैं हिस्ट्री के। इक्वली इम्पॉर्टेंट इन संगम लिटरेचर रिटन इन तमिल। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर वर्क है संगम लिटरेचर, जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था 500 BC के टाइम पे। दिस वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द पांड्या रूलर ऑफ मदुरई, जो कि मदुरई के पांड्या रूलर के द्वारा बनवाया गया था। मेमोरीज आर बायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल अकाउंट रिटन फ्रॉम द पर्सनल नॉलेज। मेमोरीज जो हैं ये बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल अकाउंट होते हैं, जिन्हें पर्सनली अपनी नॉलेज के लिए कोई व्यक्ति लिखता है, अबाउट अ सर्टेन रूलर और बाय अदर क्लोज टू हिम। या तो ये अकाउंट किसी किंग के बारे में लिखे जाते हैं या फिर उनके किसी क्लोज के बारे में। इन दिस कैटेगरी फॉल बायोग्राफी अकाउंटेड बाय किंग हर्षवर्धन बाय बाणभट्ट। इस अकाउंट में हम एग्जाम्पल लेंगे हर्षवर्धन का, जिनकी लाइफ जो है उसके बारे में बाणभट्ट ने लिखा था, जो कि उनके कोर्ट के पोएट हुआ करते थे। अ क्रोनिकल इज अकाउंट ऑफ इवेंट इन ऑर्डर of time. These were kept by certain ruler in their court. For example, Abul Fazl, an eminent historian of Akbar court, wrote 2 important chronicle, namely आईने अकबरी एंड अकबरनामा। हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में मेंटेन करते हुए उस टाइम के बारे में लिखने को हम क्रॉनिकल कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल अबुल फजल के द्वारा लिखा हुआ आईने अकबरी और अकबरनामा। ट्रैवलर्स एंड अकाउंट फॉर फॉरनर के Greek historian Herodotus in his book Historica have given an account of invention of India by Darius in 6th century. हेरोडोटस ने अपनी बुक में इंडिया के बारे में लिखा है, जहाँ पे इंडिया में एक डायरस नाम के एक व्यक्ति इंडिया में एंटर हुए थे, आए थे। मैगस्थनीज द ग्रेट एम्बेसडर इन कोर्ट ऑफ Chandragupta Maurya wrote his famous book Indica, which gives us information about the Mauryan rule in the 4th century BC. मैगस्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी बुक इंडिका में इंडिया के बारे में लिखा है। फाहान जो कि चाइनीज़ हिस्टोरियन थे, जो 5th सेंचुरी के टाइम पे चंद्रगुप्त सेकंड के राज्य में आए थे। उसके बाद एक अनदर चाइनीज़ स्कॉलर हान नाम के एक और चाइनीज़ यात्री थे, स्कॉलर थे, जो हमारी इंडिया में आए। ये इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए थे। इन्होंने हर्ष जो किंग थे उनके टाइम के बहुत इन्फॉर्मेशन अपनी बुक में नोट डाउन की है। उन्होंने रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी अच्छी तरीके से लिखा है। इसी तरह से अल-बरूनी जो कि एक अरबिक हिस्टोरियन थे, जो इंडिया में आए थे, इन्होंने भी अपनी बुक में इंडिया के बारे में लिखा, जिसका नाम तारीख़ हिंद और किताब उल हिंद है। ये इंडिया में मोहम्मद गजनवी के साथ एंटर हुए थे। इसी तरह से ये जितने भी आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं, लिटरेरी सोर्स हैं हिस्ट्री के, उन सब से हमें हमारे पास्ट के बारे में हम उसे रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं, उसे समझ पाते हैं कि हमारा पास्ट क्या था। सो विद दिस वीडियो
our first chapter in history is complete. Thank you.